हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल MK सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने द्विआधारी संक्रिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा था। द्विआधारी संक्रिया को कैसे परिभाषित किया जाता है, द्विआधारी संक्रिया कौन सी होती है और द्विआधारी संक्रिया से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व कर लिए थे। आज है जो द्विआधारी संक्रिया के प्रकार वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें पहला प्रकार है जो आप देखो, पहला प्रकार है वो क्रम विनिमयता है, ठीक है ना, कम्यूटेटिविटी। अब इसमें क्रम विनिमयता क्या होती है तो समझो, यदि A स्टार B का मान B स्टार A के बराबर हो जाता है, जहां फोर ऑल यानी सभी के सभी A और B S से ले रखे हैं, तो S के अंदर तो स्टार संक्रिया वो क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय संक्रिया कहलाएगी। कैसे कि A और B के बीच में संक्रिया कराई और इनके अवयव को यदि मैं चेंज कर दूं, यानी A की जगह B और B की जगह A लिख दूं, ठीक है, तो यदि वापस जो मान प्राप्त हो बराबर आ गया, A स्टार B के बराबर मान आ गया B स्टार A, तो ये संक्रिया कहलाती है क्रम विनिमय संक्रिया। वापिस समझो, यदि दो अवयव लिए हैं उनके बीच में संक्रिया कराए और यदि उन अवयव को चेंज करने से भी संक्रिया कराए, दोनों संक्रियाओं का जो प्राप्त परिणाम बराबर आ गया तो वो क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। बस करना क्या होता है, आपको अवयव को परस्पर चेंज करके देख लेना है कि वापस जो मान प्राप्त हुआ अवयव को चेंज करने से पहले वाले मान के बराबर है तो क्रम विनिमय है, नहीं तो क्रम विनिमय नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यदि वास्तविक संख्या का समुच्चय ले लिया मैंने R, उसके अंदर जो स्टार है ठीक है, स्टार योग भी हो सकता है वे गुणन भी हो सकता है, ठीक है ना। स्टार योग में गुणन संक्रियाएं, ठीक है, तो स्टार लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वास्तविक संख्या के समुच्चय R में योग में गुणन संक्रियाएं क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं। कौन सी संक्रियाएं, क्रम विनिमय संक्रियाएं। जबकि व्यकलन और विभाजन, व्यकलन व विभाजन क्रम विनिमय संक्रियाएं नहीं, क्रम विनिमय संक्रियाएं नहीं है, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में से दो अवयव लेने और उनके बीच में यदि योग और गुणन संक्रियाओं को देखा जाए, यदि योग करें यानी योग का मतलब A और B को जोड़े या B और A को जोड़े बराबर आ गया तो योग क्रम विनिमय संक्रिया कहलाएगी। यदि A का गुणा B से करें या B का गुणा A से करें तो क्या कहलाएगी, गुणन संक्रिया कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना है कि योग व गुणन संक्रिया, ठीक है, जितने भी योग व गुणन संक्रियाएं हैं वो सभी क्रम विनिमय का पालन करती है। चाहे किसी भी प्रकार का समुच्चय उठा के देख लो, उसमें योग और गुणन संक्रियाएं हमेशा क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। कारण क्या होता है कि A को B में जोड़ो चाहे B को A में जोड़ो, A का B से गुणा करो चाहे B का A से गुणा करो, वो हमेशा समान ही प्राप्त होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जितनी भी योग संक्रियाएं गुणन संक्रियाएं हैं वो क्रम विनिमय संक्रियाएं होती है। चेक किसमें करना होता है, व्यकलन के अंदर और विभाजन के अंदर, ठीक है, समझ गए। तो एक बार देख लो, यहां पर योग व गुणन के लिए जैसे पहले मैं योग संक्रिया की बात कर लेता हूं। योग संक्रिया, ठीक है, योग संक्रिया के अंदर देखो कि A मैंने R से लिया और B भी R से लिया और A स्टार B जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या है, A प्लस B, क्या है, A प्लस B, क्लियर है।
अब इसको कह दो समीकरण नंबर 1 कह दो। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कि A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R और इस बार संक्रिया लिख दूं B स्टार A, तो क्या प्राप्त होगा B प्लस A। क्यों, अभी बीच में चिन्ह कैसा है, योग संक्रिया, स्टार की जगह प्लस करना है, तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में 2 बराबर प्राप्त होगी, कारण क्यों A स्टार B बराबर B स्टार A, 1 बराबर समीकरण नंबर 2। क्लियर, क्योंकि A प्लस B बराबर क्या होगा, B प्लस A प्राप्त होगा, यानी कि A स्टार B बराबर B स्टार A, कारण A प्लस B बराबर B प्लस A। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कहलाई, एक योग संक्रिया, क्रम विनिमय संक्रिया कहलाई। देखो A की जगह B आ गया, B की जगह A आ गया, तो रिजल्ट है वो सेम ही बना रहा। तो इसको एक आंकड़ों के हिसाब से समझ लो। जैसे मैंने आंकड़ा ले लिया, कोई 2 ले लिया जो है R से रिलेटेड, 3 ले लिया R से रिलेटेड। यदि मैं 2 को 3 में जोड़ूं, ठीक है, 2 को 3 में जोड़ूं तो प्राप्त कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 3 को 2 में जोड़ूं तो भी रिजल्ट क्या आया, 5 आया। तो इन दोनों से क्या पता चल रहा है, इन दोनों से पता चल रहा है कि A स्टार B बराबर B स्टार है, अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। तो इसका मतलब योग संक्रिया हमेशा क्या होगी, क्रम विनिमय संक्रिया होगी। योग के बाद यदि हम गुणन के बारे में देखें कि यह गुणन संक्रिया है या नहीं है, तो गुणन के अंदर समझ लेते हैं गुणन संक्रिया। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R। ठीक है, और A स्टार B, इसकी जगह इस बार गुणा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A गुणा B आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा, इसमें A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, मैं लिख दूं B स्टार A, तो क्या आ जाएगा, B गुणा A। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से दोनों बराबर होंगे कि A का B से गुणा करो चाहे B का A से गुणा करो, ये दोनों क्या होने, बराबर ही होने। यानी समीकरण 1 का गुणा A गुणा B करे चाहे B गुणा A करे, दोनों बराबर प्राप्त होंगे। तो A गुणा B बराबर B गुणा A, ऐसा लिख दो। तो A स्टार B बराबर क्या आ जाएगा, B स्टार A। यहां पर लिख दो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। तो यहां पर भी वही बात है, इसको चाहो तो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, इसको ऊपर नहीं तो नीचे लिख दो। बात तो वही है कि A स्टार B बराबर B स्टार है। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गई, क्रम विनिमय संक्रिया है, जबकि गुणन भी क्या है, क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है ना, तो योग क्रम विनिमय हो गई और गुणन भी क्रम विनिमय, यहां पर लिख दो। ठीक है, अतः नीचे लिख देता हूं यहां पर, अतः योग क्रम विनिमय संक्रिया है, क्रम विनिमय संक्रिया है। और गुणन भी क्या है, गुणन भी क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, तो ये था एक उदाहरण ले लिया हमने, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लो। अब देखो व्यकलन के बारे में, क्या व्यकलन संक्रिया है क्रम विनिमय, तो व्यकलन संक्रिया के बारे में देखें। देखो यानी A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर A स्टार B, ठीक है, यानी A माइनस B। जैसे उदाहरण के तौर पर A बराबर मैंने ले लिया, यहां पर आप चाहो तो A माइनस B, A बराबर कुछ मान लो, A बराबर 2 है और B बराबर 3 है। वास्तविक संख्या में से कुछ भी ले लो, आप चाहो तो पॉइंट वाली संख्या ले लो या पूर्णांक वाली संख्या ले लो, सभी संख्या रहती वास्तविक संख्या के अंदर। B बराबर 3 ले लो, तो क्या हो गया, 2 माइनस 3 हो गया माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पे ये समीकरण नंबर 1 है, दो या इसको 1 कह दो, कोई दिक्कत है नहीं, इसको 1 कह दो। अब फिर से A बिलोंग्स टू R,
और B बिलोंग्स टू R। इस बार B स्टार A करके चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर B माइनस A। तो इस बार जो भी A बराबर 2 ले रखा है और B बराबर 3 फिक्स कर रखा है, तो चेक कर लेते हैं कि 3 माइनस 2 वो आया 1। तो क्या दोनों बराबर है? समीकरण 1 और 2 तो बराबर है ही नहीं, देखो उत्तर अलग अलग आ रहा है। समीकरण नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू समीकरण नंबर 2, यानी कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। A माइनस बी और B माइनस ए बराबर ही नहीं होंगे, तो A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। ये किसके लिए? ये है व्यकलन संक्रिया के लिए। व्यकलन संक्रिया के लिए देखो A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A आ रहा है, यानी कि यदि बराबर आता तो लिखते व्यकलन संक्रिया भी एक क्रम विनिमय संक्रिया है, लेकिन ये बराबर आया ही नहीं, तो व्यकलन संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। अतः व्यकलन क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो अब विभाजन वाली करके देख लेते हैं, क्या विभाजन वाली क्रम विनिमय है? विभाजन संक्रिया, तो वहां पर वापिस देखो A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, A स्टार B स्टार की जगह इस बार भाग का नियम हो जाएगा और इसका मतलब हो गया A बटे B, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने A बराबर फिर से 2 ले लिया, B बराबर 3 ले लिया, तो उत्तर कितना आ गया? 2 बटे 3। क्लियर। अब A बराबर A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R। इस बार संक्रिया है B स्टार A, तो A बराबर 2 ही रखा और B बराबर 3 करके देगा, तो यहां पर होना चाहिए B बटे A, ठीक है ना। B बटे A, एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं, B भाजक A, तो उत्तर इसका मतलब B बटे A। तो A बराबर 2 और B बराबर 3 लेके तो उत्तर आ जाएगा 3 बटे 2। तो 3 बटे 2, 2 बटे 3 की आपस में बराबर है क्या? नहीं है, यानी समीकरण नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। तो यहां पर क्या हो रहा कि यहां पर A भाजक B इज नॉट इक्वल टू B भाजक A, यानी A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। तो विभाजन भी क्या हो गई? विभाजन भी एक क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, विभाजन भी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। तो इससे पता चला होगा आपको क्रम विनिमय संक्रिया के लिए करना क्या होता है कि A को B की जगह B को A की जगह रख के देख लें। जैसे A स्टार B था तो B स्टार A करके देखा हमने, A स्टार B किया तो A माइनस B और B स्टार A किया तो B माइनस A, जो दोनों क्या है? बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं हो रहा है, A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार है, तो क्रम विनिमय व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। भाग के अंदर A बटे B और यहाँ हो गया B बटे A। बस हुआ क्या? अवयवों को परिवर्तन किया, A की जगह B, B की जगह A करने से क्या बराबर आ रहा है? क्या इन दोनों में तो बराबर नहीं आ रहा है। तो व्यकलन और विभाजन क्या है? क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, जबकि योग और गुणन हमेशा क्रम विनिमय संक्रिया होती है। ध्यान रखना, अच्छे से लिख लो। इसी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। समुच्चय S के घात समुच्चय में, ठीक है, किसी समुच्चय S के घात समुच्चय PS में, PS के अंदर सर्वनिष्ठ, जिसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो किसी समुच्चय S के घात समुच्चय में सर्वनिष्ठ यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ऐसे लिखे तो यहाँ पर दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कितने समुच्चयों का? दो समुच्चयों का, यहाँ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ,
दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। वे संघ, वे क्या? संघ। संघ का मतलब यूनियन। क्या है? क्रम विनिमय संक्रिय हैं। क्रम विनिमय संक्रिय हैं। ठीक है। कैसे? कि यहां पर जैसे मैंने ले लिया A बिलोंग्स टू PS, A PS में से ले रखा कोई समुच्चय। ठीक है, दो समुच्चय ले लो आप, B बिलोंग्स टू PS। ठीक है, तो यहां पर A बिलोंग्स टू PS और B बिलोंग्स टू PS, तो मैं यहां पर ये देखूं A इंटरसेक्शन B करूं चाहे B इंटरसेक्शन A करूं, ये क्या होंगे? बराबर प्राप्त होंगे। A बिलोंग्स टू PS और B बिलोंग्स टू PS, तो A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन है, तो A स्टार B बराबर क्या हो गया? यहाँ पर B स्टार A प्राप्त हो गया। ठीक है ना। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू PS, तो ये कौन सी संक्रिया हो गई? क्रम विनिमय संक्रिया हो गई। यानी A का B के साथ इंटरसेक्शन करो चाहे B का A के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, A और B में कॉमन लो चाहे B और A में कॉमन लोगे, तो वो बराबर ही प्राप्त होगा। यानी A स्टार B बराबर क्या हो गया? B स्टार है, यानी AB बिलोंग्स टू PS। इसी प्रकार ये तो क्या था? सर्वनिष्ठ वाली थी, ये हमने सर्वनिष्ठ से समझ लिया। ठीक है, अब संघ वाली लेके देख लेते हैं। A बिलोंग्स टू PS, B बिलोंग्स टू PS। ठीक है, इस बार देखो कि A यूनियन B करो चाहे B यूनियन A करो, यानी A के और B के सभी अवयवों को लेकर के समुच्चय बनाओ। इसका मतलब होता है A और B के सभी अवयवों को लेकर के समुच्चय बनाओ, या B और A के सभी अवयवों को लेकर समुच्चय बनाओ, जो प्राप्त परिणाम बराबर ही होंगे। तो यहां पर क्या होगा? A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू PS, तो ये भी क्या हो गई? संघ भी एक क्रम विनिमय संक्रिया हो गई, क्योंकि A का B से A स्टार B, A और B की संक्रिया करो चाहे B और A की संक्रिया करो। सर्वनिष्ठ के अंदर A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A, जबकि संघ के अंदर या यूनियन के अंदर A यूनियन B बराबर B यूनियन A प्राप्त हो रहा है, यानी A स्टार B बराबर B स्टार A प्रकार की संक्रिया प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि घात समुच्चय के अंदर जो सर्वनिष्ठ संक्रिया है और संघ संक्रिया है, ठीक है, वो क्रम विनिमय संक्रिया होती है। इसको एक बार अच्छे से लिख लो। द्विआधारी संक्रिया का दूसरा प्रकार वो है साचर्यता, एसोसिएटिविटी। साचर्यता क्या होती है? देखो, साचर्य के बारे में हमने पहले भी देखा है। ठीक है, क्या होगा साचर्य? साचर्य जो होगा वो ध्यान रखना तीन अवयवों के लिए होगा। कितने अवयवों के लिए? ये तीन अवयवों के लिए होगा, A, B और C। ध्यान रखना, क्रम विनिमय के लिए दो अवयव लेने पड़ते A और B, और साचर्य के लिए तीन अवयव लेने पड़ते A, B, C। और तीन अवयव के लिए साचर्यता चेक की जाती है, जांच की जाती है। कैसे? कि मैंने A स्टार B स्टार C कर दिया, यदि B और C की संक्रिया कराई, फिर A के साथ कराई, या फिर A और B की संक्रिया कराई फिर C के साथ कराई, और रिजल्ट जो था वो प्राप्त परिणाम बराबर हुआ, या प्राप्त परिणाम है समान प्राप्त हुआ, तो ABC जितने भी S के अंदर विद्यमान है, सभी ABC जो S के अंदर है वो क्या कहलाएगी? स्टार संक्रिया S में एक साचर्य संक्रिया कहलाएगी। ये वाली संक्रिया क्या कहलाएगी? तीनों के लिए एक साचर्य संक्रिया कहलाएगी। वापिस समझो कि तीन अवयव लिए, ठीक है, तीन अवयव में से पीछे दो अवयव फिर पहले के अवयव के साथ, या पहले के दो अवयव और पिछले अवयव के साथ संक्रिया कराने से प्राप्त परिणाम समान है, तो वो संक्रिया क्या कहलाएगी? स्टार S में साचर्य संक्रिया कहलाएगी। इसके लिए एक उदाहरण लिखा है, तो उदाहरण देखो क्या है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z के अंदर, पूर्णांकों समुच्चय हम Z मानते हैं, उसमें योग और गुणन की संक्रिया साचर्य है। जैसे हमने क्रम विनिमय के अंदर बताया था कि योग और गुणन की संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है, जबकि व्यकलन और विभाजन साचर्य संक्रिया नहीं है। क्रम विनिमय के अंदर भी ऐसा आया था, इसी में भी ऐसा है। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मैंने तीन अवयव ले लिए, पहले मैं योग संक्रिया की बात बता रहा हूं इसमें कि योग वाली साचर्य संक्रिया है या नहीं है।
तो मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब मैं b प्लस सी करूं फिर a के साथ जोड़ूं, या फिर a और b को जोड़ के c के साथ जोड़ूं, ये तो प्राप्त परिणाम समान ही होगा कि b और c को जोड़ करके a के साथ किया या a और b को जोड़ करके c के साथ जोड़ा, तो प्राप्त परिणाम क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। ठीक है ना। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एस ले लो, मान लो एस में से लिए, तो ये संक्रिया किस प्रकार की हो गई कि ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी फिर ए के साथ, फिर ए और बी फिर सी के साथ। ठीक है ना। तो ये संक्रिया क्या हो गई, साचरीय संक्रिया है। तो योग संक्रिया क्या हो गई, ये साचरीय संक्रिया है, यानी इसमें साचरीयता का पालन होता है। अभी यहाँ पर z है तो z लिखो, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय z ले रखा है, लिखा हुआ है z के अंदर, पूर्णांकों के समुच्चय z के अंदर, यानी कोई भी तीन आंकड़े ले लो, उनको जोड़ के देख लो। ठीक है ना। पीछे दो आंकड़े पहले आंकड़े के साथ या आगे के दो आंकड़े तीसरे आंकड़े के साथ जोड़ के देखोगे तो उत्तर जो आएगा वो समान प्राप्त होगा। तो योग संक्रिया क्या है, साचरीयता का पालन करता है। ठीक है, साचरीयता का पालन होता है। यदि यहां पर गुणन करके देखूं मैं, क्या गुणन वाली साचरीयता है नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c, यानी b और c का गुणा करो और a और b का गुणा करो। क्लियर है। b और c को फिर a के साथ गुणा कराएंगे, a और b को फिर c के साथ गुणा कराएंगे, तो रिजल्ट फिर भी कैसा आएगा, समान प्राप्त होगा। और ऑल a b c बिलोंग्स टू z। जैसे आप पूर्णांक के लिए 1 2 3 ले लो, 1 गुणा 2 गुणा 3, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा कर लिया, इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो भी रिजल्ट कितना रहा, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 1 यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना रहा, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 बराबर 6। तो ये भी क्या हो रहा है, साचरीयता का पालन करता है, साचरीयता का पालन होता है। किसमें, गुणन के अंदर। तो गुणन संक्रिया को क्या हो गई, गुणन संक्रिया हो गई एक साचरीय संक्रिया, योग भी क्या हो गई, एक साचरीय संक्रिया हो गई। क्लियर है। इसका रीजन भी पता चल गया होगा कि a स्टार बी स्टार सी, यानी b और c के साथ, फिर a स्टार बी स्टार सी, a और b के साथ बराबर है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी संक्रिया हो गई, साचरीय संक्रिया प्राप्त हो गई, योग और गुणन। जबकि व्यकलन नहीं है, तो व्यकलन के लिए देखो कैसे नहीं है व्यकलन। यदि मैंने यहां पर व्यकलन के लिए ऐसा लिखा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, देखो समझना आप इस चीज को कि a माइनस बी माइनस सी व्यकलन वाली संक्रिया, इसके आगे मैंने ऐसा लिख दिया और इसके आगे मैंने ऐसा लिख दिया, क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं होगी। रीजन देखो सीधा पता चल रहा है, ये बराबर नहीं होगी। रीजन देख लो, रीजन इसलिए इसका ये है कि a माइनस, ये माइनस फिर प्लस का c, और इसका रीजन a माइनस बी माइनस सी। देखो यहां से ही पता चल रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, या फिर उदाहरण लेके देख लो, यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो व्यकलन संक्रिया नहीं है। जैसे a बराबर 1 ले लो, b बराबर 2 ले लो, c बराबर 3 ले लो। जैसे a बराबर 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, c बराबर 3, ये तीनों बिलोंग्स टू z है, z में से ले रखे हैं। अब इसको करके देख लेते हैं एक बार, 1 माइनस 2 माइनस 3। क्लियर है। तो यहां से देखो, या फिर आप यहां से करो 1 माइनस 2 माइनस 3, देखो क्या ये बराबर आता है क्या इसका रिजल्ट। ठीक है, तो 1 माइनस ये कितना आया, 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, और ये कितना हुआ, माइनस का 1 और माइनस का 3। देखो अभी ये बराबर नहीं आ रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस के 4। तो व्यकलन क्या हो गई, एक साचरीय संक्रिया नहीं है। यहाँ पर ये प्राप्त परिणाम कैसा आ रहा है कि a स्टार बी स्टार सी, बी और सी को करके फिर a के साथ किया, इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो व्यकलन क्या है, व्यकलन एक साचरीय संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यकलन, ठीक है,
सातरी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना, या सातरीयता का पालन नहीं होता। सीधी सी बात है कि यहाँ सातरीयता का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं पूर्णांकों समुच्चय Z में व्यकलन एक सातरी संक्रिया नहीं है, बस ये लिख दो। किसके लिए, इस उदाहरण के लिए देख रहे हैं। अब विभाजन की बात करें तो विभाजन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। विभाजन के लिए देखो तो विभाजन भी इसी प्रकार से होगा, विभाजन के अंदर भी सातरी संक्रिया लागू ही नहीं होगी कि A भाजक B भाजक C, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू A भाजक B भाजक C। कैसे हुआ देखो, बराबर क्यों नहीं हुआ, देखो कि A इसका तो हो गया B बटे C, इसका हो गया A बटे B और भाजक C। अब यहां से देखो इसका भाजक कर रहे हैं हम, तो यहां पर भाजक में क्या है, इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, चिन्ह जब ये गुणा होगा तो A गुना ये उल्टा चला जाएगा C बटे B, और यहां पर A बटे B और इसका ये हो जाएगा 1 बटे C। देखो इसका ये उल्टा हो जाएगा, इधर वाला गुणा का चिन्ह लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बराबर है, क्या AC बटे B और ये क्या A बटे BC इज नॉट इक्वल टू, तो ये भी क्या हो रहा है, विभाजन संक्रिया भी क्या है, एक सातरी संक्रिया नहीं है। तो विभाजन भी सातरीय संक्रिया नहीं है, सातरीय संक्रिया नहीं है। तो ये था सातरीय के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लो। इसका एक और एग्जांपल देखें, कि समुच्चय S के घात समुच्चय, कौन सा समुच्चय, घात समुच्चय जो PS है, उसमें समुच्चयों का संघ, जो क्रम विनिमय के अंदर देखा था, समुच्चयों का संघ यूनियन, वे सर्वनिष्ठ, वे सर्वनिष्ठ, जिसे बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है ना, वे सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन क्या है, सातरीय संक्रियाएं हैं, ठीक है। समुच्चय S के घात समुच्चय PS में समुच्चयों का संघ, वे इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ सातरीय संक्रियाएं हैं। सातरीय संक्रियाएं हैं कैसे, कि जैसे यहां पर मैंने 3 अवयव ले लिए, A बिलोंग्स टू PS, B बिलोंग्स टू PS और C बिलोंग्स टू PS, और इनके बीच में मैंने पहले संघ करवा दिया, यूनियन, संघ यूनियन करवा दिया, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। तो ये है कि B और C का यूनियन करके फिर A के साथ करो, या A और B का यूनियन करके फिर C के साथ करो, तो प्राप्त परिणाम बराबर ही होंगे। फॉर ऑल A B और C बिलोंग्स टू PS। तो ये सातरीय संक्रिया है, कौन सी, संघ वाली, किसमें, कि यहाँ पर 3 अवयवों के लिए जो घात समुच्चय के अंदर समुच्चय का संघ क्या होगा, एक सातरीय संक्रिया प्राप्त होगी। रिजल्ट देख सकते हो, B और C के अवयव फिर A के अवयव के साथ कर लो, A और B के अवयव फिर C के अवयव के साथ कर लो। कहने का मतलब तीनों के अवयव साथ शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों के अवयव साथ शामिल हो रहे हैं, इसलिए दोनों मान बराबर प्राप्त होंगे। फिर सर्वनिष्ठ के अंदर, सर्वनिष्ठ जिसके बोलेंगे इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फॉर और A B C बिलोंग्स टू PS। तो यहां पर भी देखो B और C कॉमन लिया, B और C में कॉमन, फिर A के साथ कॉमन, या A और B में कॉमन फिर C के साथ कॉमन। रिजल्ट क्या आया कि तीनों में कॉमन क्या है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या, तीनों में कॉमन क्या है, तो जाकर के ये भी संक्रिया क्या कहलाई, सर्वनिष्ठ संक्रिया, जो क्या हो गई, सातरीय संक्रिया हो गई। इसका आप उदाहरण लेके सोल्व कर सकते हो, समुच्चय A B और C बना करके
उनमें अवयव बना लो, फिर चेक कर लो कि होता नहीं होता उदाहरण के द्वारा। अब इसी में एक और एग्जांपल इसी के अंदर कि मान लो कोई ऐसे एरिक्त समुच्चय है, ठीक है ना, और उसके अंदर बहुत सारे फलन है, एरिक्त समुच्चयों का कोई फलन है, माना कोई समुच्चय एस में, जो एस है कोई समुच्चय एस विभिन्न फलनों का समुच्चय है, माना कोई समुच्चय एस विभिन्न फलनों का समुच्चय, ए से ए में परिभाषित, माना कोई समुच्चय एस ए से ए में परिभाषित, ए से ए में परिभाषित विभिन्न फलनों का समुच्चय है। तो यहां पर देखो, माना कोई समुच्चय एस, उस एस के अंदर ए से ए में परिभाषित बहुत सारे फलन है, ठीक है ना, माना कोई समुच्चय एस ए से ए में परिभाषित विभिन्न फलनों का समुच्चय है, वो कौन है, एस है। तो संयुक्त फलन, तो तीन समुच्चयों का संयुक्त फलन करेंगे, तो तीन समुच्चयों का संयुक्त फलन भी एक साचरीय संक्रिया प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो समुच्चयों का संयुक्त फलन, समुच्चयों का संयुक्त फलन भी साचरीय संक्रिया होगी, भी साचरीय संक्रिया होगी। कैसे, ये हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो, ये हमने संयुक्त फलन के अंदर पढ़ा था कि तीन जो संयुक्त फलन है वो साचरीय गुणधर्म का पालन करता है। तो वहां पर वही बात है यहाँ पर भी कि संयुक्त फलन क्या कर रहा है, साचरीय संक्रिया है। बस सीधी सी बात है कि संयुक्त फलन भी क्या हो रही है, साचरीय संक्रिया। बस बात क्या है कि फलन कहां से ले रखे हैं, एस में से ले रखे हैं, और जितने भी फलन वो ए से में परिभाषित है। मान लो यहाँ पर मैंने एफ, जी और एस तीन फलन ले लिए, ठीक है ना, मान लो मैंने एफ ले लिया, जी ले लिया, एफ भी इसके अंदर है, एस से परिभाषित है, एस में से ले रखा है, बिलोंग्स टू एस, जी बिलोंग्स टू एस और एच बिलोंग्स टू एस, और सभी फलन क्या है, ए से ए में परिभाषित। सभी फलन जो है एफ जी एच जितने भी फलन है वो ए से ए में परिभाषित, एफ भी ए से ए में, जी भी ए से ए में, एच भी ए से ए में। तो यहां पर यदि इनका मैं संयुक्त फलन बनाऊं, तीन फलनों का लेकर के संयुक्त फलन बनाऊं, तो इनका ये संयुक्त फलन साचरीय गुणधर्म का पालन करेगा कि यहां पर GOH के साथ फिर FOG के साथ, तो ये क्या हो गया, साचरीय गुणधर्म का पालन। देखो A B C, B और C के साथ संयुक्त फलन, A और B के साथ संयुक्त फलन वही बन रहा है जैसे A स्टार B स्टार C की तरह बन रहा है। यहाँ पर A स्टार B स्टार C बराबर है A स्टार B स्टार C। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये साचरीय गुणधर्म का पालन करता है। कौन, संयुक्त फलन। सीधी सी बात यहाँ पर यह हो गई कि जो संयुक्त फलन है वो साचरीय गुणधर्म का पालन करता है। इसी के अंदर यही उदाहरण था इसका, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने द्विआधारी संक्रिया के दो प्रकार पढ़े हैं, क्रम विनिमय संक्रिया और साचरीय संक्रिया, जिनके हमने उदाहरण किए हैं, जिनकी परिभाषाएं पढ़ी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम द्विआधारी संक्रिया के दो अन्य प्रकार, जिसमें तत्समक अवयव ज्ञात करना, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना पड़ेंगे। आज के इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।